गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो वहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी पूर्व स्थिति में चली जाए, मतलब कोई चेंज ना हो, पहले जैसी अवस्था में चले जाना, पहले वाली स्थिति रखना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति, उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स आप देखते हैं करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना कि क्या होने वाला है, किसी चीज के बारे में कल्पना करना, दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड। If you envisage something, you imagine that it is true, real or likely to happen. Synonyms है इसके planned, expected, intended, foreseen. Antonyms है real, actual, disregarded और realistic. नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोटर। मोटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मोटर का मतलब होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब मकान बनाया जाता है तो रेत, बजरी और सीमेंट का जो मिश्रण होता है, जिसे हम देसी भाषा में मसाला बोलते हैं, जिसे ईंटें आपस में, मटेरियल आपस में चिपकता है, जिसे ईंटें आपस में जुड़ी होती हैं, उसको बोला जाता है मोटर। A mixture of cement, sand and water used in building for holding bricks and stones is called mortar. Synonyms है cement, plaster, cannon, concrete और paste. Antonyms है sail, challenge, check, combat और counter. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कीन। कीन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कीन का मतलब होता है किसी भी बात के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत बहुत ज्यादा हम एंथुजियास्टिक है, एक्साइटिंग है, उत्सुक हैं, उसे बोला जाता है कीन। If you are keen on something, you like it a lot and are very enthusiastic about it. Synonyms है sharp, eager, enthusiastic, acute, penetrating, avid और zealous. Antonyms है dull, slow, apathetic और blunt. एग्जाम्पल देख लीजिए। I wasn't too keen on physics and chemistry, कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट, रुचि नहीं है। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर हमारे मन में भय है, किसी तरह की संशय है, डर है, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। या फिर किसी को यदि गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी करने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है एप्रीहेंशन का। एप्रीहेंशन इज अ फीलिंग ऑफ फियर दैट समथिंग बैड मे हैपन। सिनोनिम्स एंजाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, निश्चिंत हैं, हमें संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, संतोष, आत्मसंतुष्टि, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी इज बीइंग कंप्लेसेंट अबाउट अ सिचुएशन। सिनोनिम्स है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट। एंटोनिम्स है गॉनी, बर्डन, एंजाइटी और मोडेस्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्टिल। इंस्टिल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के दिमाग में कुछ चीजें भर देना, डाल देना, किसी को कोई किसी चीज को गाइड करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम बच्चों को अक्सर क्या बोलते हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज ला के देंगे, इस तरह से करके देंगे। तो किसी के मन में कुछ बैठा देना या भर देना, इम्ब्यू कर देना, इन्फ्यूज कर देना, दैट इज कॉल्ड इंस्टिल। टू मेक समबडी थिंक, एस बी का मतलब है somebody, think और feel, एस टी एच का मतलब है something। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्फ्यूज, इम्प्लांट, इनकलकेट, इम्प्रेस और इंजेक्ट। एंटोनिम्स है हॉल्ट, एब्जॉर्ब, एंगल्फ और अपरूट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना, महत्व देना, प्राथमिकता देना, वरीयता देना। हम किसी को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसे बोला जाता है प्रेसिडेंस। सिनोनिम्स है प्रायोरिटी, प्राइमरी, एंटीसीडेंस, सुपीरियरिटी और सीनियरिटी। एंटोनिम्स है लास्ट, सिटीजन्स, कॉमन और कम्युनिटी। द राइट यहाँ देख सकते हैं आप, एस बी का मतलब है somebody और एस टी एच का मतलब है something। द राइट दैट somebody और something has to come before somebody or something else because he, she, it is more important. नेक्स्ट हमारा वर्ड है scaremonger।
स्केयरमॉन्गर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्केयरमॉन्गर वह व्यक्ति होता है जो किसी खतरे के बारे में या फिर बुरी बात कहने वाला कोई व्यक्ति, जो झूठी अफवाह फैलाए कि इस तरह से चीजें होने वाली है, झूठी अफवाह फैलाने वाला, आतंक फैलाने वाला, उसे बोला गया है स्केयरमॉन्गर। अ पर्सन हु डिलाइट्स इन स्प्रेडिंग रूमर्स और ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड स्केयरमॉन्गर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अलार्मिस्ट, fearmonger, doomsayer और स्टेरर। एंटोनिम्स अपीजिंग, calming, cheering, comfort और conciliation। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटीग्रेटेड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है चीजों को आपस में एकत्रित करना, चीजों को आपस में यूनाइट करना, जिससे वो एक साथ कार्य करे, उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड। टू ज्वाइन थिंग्स सो दैट दे बिकम वन थिंग और वर्क टुगेदर। सिनोनिम्स है यूनिफाइड, यूनाइटेड, इंटीग्रल, merged, amalgamated। एंटोनिम्स है segregated, isolated, separated और disintegrated। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवैम्प। रिवैम्प यहाँ पे वर्क की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिवैम्प का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, पुनः निर्माण करना, किसी चीज का एकदम चकाचक नया कर देना, मरम्मत करना, मॉडिफाई करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिवैम्प। इफ समवन रिवैम्प समथिंग दे मेक चेंजेस टू इट इन ऑर्डर टू ट्राई एंड इम्प्रूव इट। सिनोनिम्स आप देखते हैं, रीमॉडल, renovate, refurbish, overhaul। एंटोनिम्स है डैमेज, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और ruin। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिजिंग। रिजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिजिंग का मतलब होता है, रिजिंग का मतलब होता है किसी कार्य को और अच्छे तरीके से करना, कि चीजें और अच्छी बेहतर हो सके, इस तरह से कोई प्लान करना या इस विधि का यूज करना कि हम और अच्छी बेहतर तरीके से कोई काम कर सके, दैट इज कॉल्ड रिजिग। इफ समवन रिजिग्स an organization or a piece of work, they arrange or organize it in a different way in order to improve it. That is called rejig. New word है, ध्यान से इसको समझिएगा। Synonyms है revamp, rework, adjust, requip और modify। Antonyms है break, crush, damage और demolish। अगला हमारा वर्ड है triad। triad यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। triad का मतलब होता है तीन लोगों की बात हो रही है या तीन चीजों की बात हो रही है, तीन देशों की बात हो रही है जिसमें तीन चीजें सम्मिलित हो, उसे बोला जाता है triad। A group of three people or things that are connected with each other is called triad। Synonyms है threesome, triplet, trio, troika। Antonyms है single या two भी हो सकता है, तीन से कम जितना भी हो, single, isolated या two, इसके antonyms हो सकते हैं triad के। अगला हमारा शब्द है इनंडेटेड। इनंडेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनंडेटेड का वैसे तो सिंपल सा मतलब होता है बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होना, उसके कारण बाढ़ जब आ जाती है, उसे बोला गया है इनंडेटेड। अदरवाइज आपने देखा होगा कई बार, अब इमेज में मैंने लगाया, इमेज में आप देख सकते हो कई बार क्या होता है, बहुत सारे कामों की मतलब ढेर लग जाता है, किसी चीज का भी ढेर लगना या काम का ढेर भी हो जाता है, किसी भी चीज का ढेर लग जाना जिससे कि निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इनंडेटेड, उसे बोला गया है इनंडेटेड। या फिर बाढ़ आने की सेंस में तो मैंने बता ही दिया आपको। किसी के पास चीजों का ढेर लग जाना, जैसे इस व्यक्ति के पास इतनी सारी फाइल्स का क्या लग गया है, ढेर लग गया है, तो इससे निपटाते निपटाते मतलब इसके लिए टेढ़ी खीर है। To give or send somebody so many things that he or she cannot deal with them all। Synonyms है wash, flooded, afloat, swamped और drowned। Antonyms है drained, empty, abject और above। ये हमारा लास्ट वर्ड था इनंडेटेड, आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।